हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। आज हम चैप्टर 3 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस बेल बटन दबाने से आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री कोई बच्चा बता सकता है? ट्रिग्नोमेट्री, अब अगर मैं इसको कहूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक किन किन शब्दों से बना हुआ है, इसमें अगर मैं कहूं कि ये वर्ड है ट्राई, ठीक है, और एक मैं गॉन कह दूं, ट्रिग्नो, इसको गॉन नहीं कह के मैं जीएनओ ना कह के गॉन लिख रहा हूं, और एक है मैट्रिक। ये तीन शब्द हैं। इस तीन शब्द का मतलब क्या होता है? ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, जैसे हम पॉलीगन बोलते हैं, पॉलीगॉन उसका गॉन है ये, ठीक है। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में जैसे हेक्सागॉन, सेप्टागॉन और ऑक्टागॉन ये चीजें होती हैं, इस तरह से। और मैट्रिक मीन्स उसका मैथमेटिक्स। मतलब यहां पर मैथमेटिक्स ना कहे कि मैं इसको हम मेजरिंग वर्ड कहूं। एंड ट्राई मीन्स तीन साइड्स वाला जो फिगर होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है? मेजरिंग साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब किसी भी ट्रायंगल की साइड्स को मेजर करने को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और ट्रायंगल पर्टिकुलरली वी कैन से राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री का ट्रायंगल हो, उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक मेजरमेंट की जाती है। ये ट्रिग्नोमेट्री आपने इससे पहले 10th क्लास में भी थोड़ी सी सीखी है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सीखी है। उसमें यही था कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एक ट्रायंगल है ओ ए एंड बी, ये अगर ट्रायंगल है तो इसमें ये 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री, जो आपने 10th में भी की थी उस। और जो यहां पर ये जो एंगल है, इसको अगर हम थीटा नाम दे दें तो 90 डिग्री और थीटा के बीच की जो साइड है उसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। और थीटा के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो अब यहां पर अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो इसको मैं P लिखूं, इसको H लिखूं और इसको बेस लिखूं, और ये ट्रायंगल OAB लिखूं, तो इसको चलो यही ट्रायंगल लिख देते हैं जैसे हमने पहले लिखा था, कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो ये अब इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, वो रेशियोज आपने पढ़ी हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। इनको हम थोड़ा बाद में करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और इसमें टॉपिक बताता हूं कि ये एंगल का
जो मेजरमेंट है वो हम कैसे निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं, इस एंगल को डिग्री मेजर में बोलते हैं। इट इज कॉल्ड डिग्री मेजर। और एक इसका दूसरा मेथड है रेडियन मेजर। दो तरह से एंगल जो है मेजर होता है, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। ये क्या होता है ये मैं अभी आपको इसमें सिखाता हूं। इतना ये तो मैंने अभी बेसिक बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन मीनिंग क्या होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने ये साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉस टेन थीटा है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इन रेशियोज में जो 6 रेशियोज होती हैं, इसको हम PBP ओब्लिक HHB ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और इसको यहां पर साइन, कॉस और टेन। साइन P/H होता है, कॉस B/H होता है, टेन P/B होता है। तो यहां पर अगर हम कहें कि साइन थीटा, इसको मैं अगर थीटा लिख दूं, वो इज इक्वल टू होता है P/H। कॉस थीटा होता है B/H एंड टेन थीटा होता है P/B। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक H/P। कॉस का उल्टा सेक होता है, उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल, सेक वो H/B। और टेन का उल्टा कॉट होता है, दैट इज B/P। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने 10th में पढ़े थे। इसमें कुछ आइडेंटिटीज भी थी, वो क्या थी वो मैं अभी आपको आगे करवाऊंगा। अभी हम एंगल्स के बारे में सीखेंगे कि इनके एंगल्स का डिग्री मेजर या रेडियन मेजर हम कैसे करते हैं, ठीक है। एंगल का क्या होता है आपको पता है। आपने जैसे मान लो निकालना हो हमने साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन, ये डिग्री मेजर्स आपने 10th में निकाल के देखे हैं। वो अभी तक हमने एक्यूट एंगल्स का जितना भी डिग्री मेजर्स हमने किया था। अब आगे 11th क्लास में हम किसी भी एंगल का डिग्री मेजर हम निकाल सकते हैं। अभी तक हमने वहां पर 0 to 90 डिग्री का सीखा था, एक्यूट एंगल्स का। 90 से 90 या 90 से नीचे के एंगल्स को हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं, 90 को राइट एंगल कहते हैं, और 90 से कम को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो उन एंगल्स को निकालने की हमने एक टेबल थी, वो टेबल आपको याद होगी, मैं अभी इसको करवाऊंगा यहां पर। और इसमें एंगल का जो फॉर्म क्या होता है, ये अगर एक इनिशियल साइड है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड, और इससे अगर हम एक ये दूसरी साइड निकालें, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। तो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जो एंगल जाता है, दैट इज कॉल्ड थीटा, और ये होता है O एंड दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। अब ये तो था एक्यूट एंगल। अब अगर इसको हम ये कर ले हम इनिशियल साइड, और ये कर दें हम टर्मिनल साइड, ये टर्मिनल, ये इनिशियल, और एंगल को हम इनिशियल से इधर ऊपर से नीचे की तरफ ले आए, तो ये भी थीटा कहलाएगा। ये कहलाता है पॉजिटिव एंगल, और ये कहलाता है नेगेटिव एंगल, और ये वही वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स के बारे में सीखा था, 0 to 90 डिग्री के बारे में। अब हम यहां आके नेगेटिव एंगल्स के बारे में भी सीखेंगे, वो आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको करवाऊंगा। एक तो ये नेगेटिव एंगल हो गया, और एक इसमें होता है अगर ये इनिशियल साइड है और ये वर्टेक्स है और ये टर्मिनल साइड है, ये OA है, ये OB है, तो ये जो एंगल कहलाएगा,
इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, एंड इट इज 180 डिग्रीज। ठीक, और अगर हम इसको ऐसे करें तो ये कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल या रिफ्लेक्स एंगल। अब एक इसमें अगर मैं ये इसकी इनिशियल साइड लूं, ये O, ये A और यही B, और यहां से इसका ये एंगल एक पूरा सर्कुलर खींचूं तो ये पूरा सर्कल बन गया और ये कहलाएगा कंप्लीट एंगल। तो ये इस तरह के एंगल्स हैं, और ये कंप्लीट एंगल जो है 360 डिग्रीज का होता है। ये सारी चीजें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, इसको मैं जस्ट आपको रिवीजन करवा रहा हूं कि ये डिग्री मेजर और एंगल्स, ये इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड क्या होती है, उसमें अप टू 90 डिग्री क्या होता है, 90 टू 180 डिग्री क्या होता है, और 180 टू 360 डिग्री क्या होता है। 360 डिग्री को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं। अब इसमें यहां पर ये जो एक डिग्री मेजर है, इसको 360 डिग्री, अगर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर, मतलब एक सर्कल में अगर एक पूरा चक्कर लगाया जाए, ये अगर सेंटर है, तो यहां से इसको अगर मैं ऐसे करके पूरा एक राउंड ले लूं यहां से यहां तक, तो ये जो कंप्लीट एंगल कहलाएगा, एंड दिस इज कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये डिग्रीज वर्ड में कहलाता है, इसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे हमने अभी तक, और एक ये वाला एंगल जो होगा ये 90 डिग्रीज का होगा, और ये वाला एंगल जो होगा ये 180 डिग्रीज का होगा। यहां पर 0 टू 90 डिग्रीज की वैल्यू, यहां पर 90 टू 180 डिग्रीज की वैल्यू, और यहां पर 180 टू 360 डिग्रीज की वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज, अब यहां पर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। एक कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ये इसमें रेडियस होता है और ये इसमें आर्क होती है, इसको हम आर्क बोलते हैं। इस आर्क की लेंथ को यहां पर, अब आगे मैं बताऊंगा कि उसको हम रेडियन भी बोलते हैं। वो रेडियन कैसे होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज के एंगल्स आपने निकालने सीख चुके हैं। वो कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको यहां पर, अगर मैं कहूं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की अगर वैल्यूज निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो उसका अभी मैं यहां पर सिर्फ तुम्हें वैल्यूज लिख के दिखा रहा हूं। वो वैल्यूज यहां पर साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, और ये 1 होता है। ठीक है, कॉस, सॉरी, ये 1/√2 होता है। ठीक है, कॉस 30 जो है 0, अब ये उल्टे लिख देंगे इसको, यहां पर ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। और tan जो है साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 1,
1/2 divided by √3/2, that is 1/√3, and this is 1/√2 divided by 1/√2, that is 1, and this is √3, and this is 1 divided by 0 is not defined. ये वैल्यूज 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज की होती हैं। इसके अलावा 90 डिग्री से आगे का अगर हमें एंगल निकालना हो, 120 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी हो, साइन 120 डिग्री, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारा इस चैप्टर से आगे का एडवांस ट्रिग्नोमेट्री होगा। अभी इसको मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं। ये टेबल में अभी तक मैं आपको सिर्फ 10th का रिवीजन करवा रहा हूं और इसमें कुछ नहीं कराया। टेबल बनाने का तरीका आपने सीखा भी होगा, जो मैंने आपको एक ये PBP बटे HHB ये भी लिखवाया था, और ये इसका एक आपने टीचर्स ने आपको बताया भी होगा, सोना चांदी तोल तोल पंडित बद्री प्रसाद हर हर हरी हरी बोल। ठीक है, ये एक इसका फॉर्मूला याद करने का है। याद करने का क्या है? पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसको याद करने का ये एक बहुत पुराना मेथड है, हर कोई बताता है इसको आपको। अगर शायद आपने 10th में ये कर लिया होगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन फिर भी ये इतना पुराना फार्मूला है कि हर क्लास में हर कोई टीचर इसको बताता जरूर है। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज है कि 1 रेडियन degree measure, angle is measured in degrees, and angles is measured in degrees, and one complete revolution is equal to 360 डिग्री। ठीक है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्री होता है, एंड 1/360th रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 रेडियन। इसको 1 रेडियन हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/360 डिग्रीज होता है। 1 रेडियन को हम यहां पर छोटा सा ऊपर c भी लिख देते हैं, तो इसको यहां पर 1 रेडियन लिखते हैं। दिस इज c लिखा, इट इज 1 रेडियन। अगर मैंने इसको यहां पर 0 लगा दिया तो इट इज 0 डिग्री एंड इट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ये जो है सिंबल्स हैं रेडियन और डिग्री के। रेडियन में मैं ये यूज करूंगा। ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। मिनट्स का ये डैश का फार्मूला है, इसको 60 मिनट्स बोलते हैं। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, इसको हम सेकेंड्स बोलते हैं। और इससे मैं अगर निकालूं 1 रेडियन इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ये 1/60 मिनट्स हुआ। इतना आप लर्न करो और देखो कि आपको क्या इसमें समझ में आया।
ठीक है। अब इसमें एक और चीज आती है कि हमें यह पूछा जाता है कि रेडियंस को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्रीज को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी मैंने बताया है कि 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लो। एंड यहां पर अब मैं ये लिख रहा हूं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज एंड पाई बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं अगर यहां पर लिखना चाहूं ये 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज। इनको अगर मैं रेडियंस में लिखना चाहूं तो रेडियंस में लिखने के लिए ये तो 0 ही कहलाएगा। ये आपका 2 पाई रेडियन हुआ, ये पाई हुआ, ये पाई बाय 2 हुआ, ये पाई बाय 3 हुआ, ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 6। देखो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो 180 डिग्री पाई है तो 90 डिग्री क्या होगा, पाई बाय 2 हाफ हो गया। 60 डिग्री 180 का 1/3 है तो ये पाई बाय 3 हो गया। 45 डिग्री 180 का 1/4 है तो ये पाई बाय 4 हो गया। 30 डिग्री 180 का 1/6 है तो ये पाई बाय 6 हो गया। और 180 का डबल 260 है तो पाई का डबल 2 पाई हो गया। ये जो है पाई रेडियंस में इसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। अब अगर हमने किसी 30 डिग्रीज को डिग्री, अब यहां पर अगर मैं कहूं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूले दो याद कर लो। रेडियन इज इक्वल टू, रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू पाई बाय 180 है। बस आपने इतने डिग्रीज, उसका आंसर आ जाएगा। और हम पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर सकते हैं अगर कहीं पर वैल्यूज हमें जरूरत पड़ती है तो। और अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला 180/पाई होगा। ये रेडियंस, मतलब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको 180/पाई करेंगे, वो डिग्रीज में आंसर आ जाएगा। जैसे पाई बाय 4 को मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 4 इंटू 180/पाई करेंगे हम। ठीक है, तो ये पाई से पाई गया, 4 से ये गया, ये 45, तो पाई बाय 4 की वैल्यू इज इक्वल टू 45 डिग्रीज आ गई। और अगर हमने 60 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है तो 60 डिग्रीज को हम इनटू पाई बाय 180 कर लेंगे। वो आंसर जो है इसका 60 से ये कट गया 3 और ये आंसर इसका पाई बाय 3 रेडियन में ये आंसर आ जाएगा। मतलब अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला। इन दोनों फार्मूलों को आप याद कर लो, इससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे एक्सरसाइज 3.1 के। 3.1 में जो क्वेश्चंस गिवन है उनको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। लेट अस डू
1 और 2 क्वेश्चंस के उनके डिग्री मेजर से उसने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है 3.1 में। 3.1 में पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ठीक है, अब रेडियन मेजर्स को डिग्री मेजर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ये मैंने फॉर्मूला भी यहां पर लिखा रहने दिया है। कह रहा है फाइंड रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो मतलब 25 डिग्रीज का हमने रेडियन निकालना है। ठीक है, डिग्रीज से हमने रेडियन निकालना है। रेडियन निकालना है तो ये इज इक्वल टू हुआ 25 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 5 5s are 25 and 5 3s are 15 and 5 6 are 30। ये आंसर इसका हुआ 5 पाई बाय 36। ये इसका आंसर हो गया। अब एक और कहता है कि कन्वर्ट करो 520 डिग्री। 520 डिग्रीज को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमने पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। 0 से 0 कट गई। ठीक है, ये किससे कट रहा है? कट रहा है किसी से? देखो 13 से ये जा रहा है, 4 से जा रहा है, ये 2 से कट रहा है बस सिर्फ। ये 26 और ये 9, तो ये आ गया 26 पाई बाय 9 इज इट्स आंसर। ठीक है, ये डिग्री मेजर्स में कन्वर्ट करने का तरीका है। फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियंस। 11/16 का डिग्री मेजर हमने फाइंड आउट करना है। 11/16 का 11/16। एक चीज ध्यान रखो कि डिग्री मेजर जो है वो डिग्री की फॉर्म में होता है और रेडियन जो है वो वैल्यू की फॉर्म में होता है। यहां पर 11/16 को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। फाइंड द डिग्री मेजर्स। डिग्री मेजर्स में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमने 180 बाय पाई से इसको मल्टीप्लाई करना है। 180 बाय पाई। और इसमें वो कह रहा है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। यहां पर पाई की जगह 22/7 पुट कर दो। इसको हम यहां पर इज इक्वल टू 11/16 इंटू 180 बाय 22/7। 7 ये ऊपर आ जाएगा। अब जिससे कटता है उसको काट दो। ये 11 2s are 22, 2 9s are 90। अब ये जो है 2 से कटता है तो 2 8s are and 2 45। और किसी से कटता है? नहीं कटता, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। इट इज 7 5s are 35, 7 4s are 28 प्लस 3 31 डिवाइडेड बाय 8। इतने डिग्रीज का ये आंसर हो गया इसका। 315 डिवाइडेड बाय 8 डिग्रीज। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 8 3s are 24, 7 75, 8 9s are 70, 8 9s are 79, 72 and this is 3 is to 3/8 डिग्रीज। अब इसको अगर मिनट्स में डिवाइड करना हो 3/8 को, तो 3/8 डिग्रीज को मिनट्स में डिवाइड करना है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो, उतने इसके मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 15, 15 तिये 45/2 एंड इट इज 22.5 मिनट्स। तो इट इज 39 डिग्रीज 22 मिनट्स एंड 0.5 मिनट्स विल बी इक्वल टू 30 सेकेंड्स। ये इसका टोटल आंसर हो गया। 39 डिग्रीज 22 मिनट्स एंड 30
सेकेंड्स। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यहां पर आप ये भी अगर नोट कर लो कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। 1 नोट कर लिया। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अगर कोई क्वेश्चन आंसर आपका डेसिमल्स में आता है तो उसको आपको मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना भी जरूरी होता है। कई बार आंसर जो है वो उसमें डिग्री मेजर्स में और मिनट्स में और सेकेंड्स में भी वो क्वेश्चन मांगता है, ठीक है। ये आपका डिग्री मेजर और इतने से रिलेटेड आपका टॉपिक था आज का। इसके बाद अगला टॉपिक आपके इससे आगे के जो हमने साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 ये निकाले थे, इसके बाद हम बाकी जितने एंगल्स हैं, नेगेटिव एंगल्स कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। 90 टू 180 डिग्रीज की मेजर्स हम कैसे निकालेंगे, 180 टू 270 के मेजर्स कैसे निकालेंगे, 270 टू 360 के मेजर्स कैसे निकालेंगे, और 360 से बड़ा भी कोई अगर एंगल है तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास मैं यहीं खत्म करता हूं और इसके बाद अगली क्लास में हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को निकालना सीखेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसमें बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा टिपिकल तो नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूले आपने लर्न कर लिए, फॉर्मूले से बहुत सारे हैं, फॉर्मूले इतने हैं कि आप याद करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन फॉर्मूलों को अगर याद करना है तो आपको प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छा समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के समझने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 10th की ट्रिग्नोमेट्री तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन 11th की ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही वास्ट है, बहुत ही एडवांस है। 11th और 12th, और ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री 11th 12th में आपको बहुत काम आएगी। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपने अच्छी तरह से लर्न कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। इसलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।